जैसा कि आपको पता है कि बजट 2025-26 की आमद है और इस टाइम पे खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो नजरें हैं वो आइंदा बजट पे लगी हुई हैं। तो नाज़रीन इकराम में इस टाइम पे सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की जो नजरें हैं वो आइंदा बजट पे लगी हुई हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, इसके अलावा पेंशनर्स की जो पेंशन है उसमें कितना इजाफा होने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम में इस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है, उसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी कि आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशनर्स की पेंशन में इजाफे की जो तजवीज़ है वो कितने फीसद इजाफे की तजवीज़ जो है वो पेश की गई है। और इसके अलावा स्केल रिवीजन के हवाले से भी बड़ी खबर आ चुकी है। इन तमाम चीज़ों की A to Z मुकम्मल तफसील आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर की जाएगी। सब वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बगैर आपका टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम इस टाइम पे पाकिस्तान के जितने भी मेन स्ट्रीम के मीडिया चैनल्स हैं उन तमाम चैनल्स ने ये खबर बरेक की है कि आने वाले बजट के हवाले से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के हवाले से 3 तजावीज़ पर इस टाइम पे गौर किया जा रहा है। 3 तजावीज़ जो है वो तैयार की गई हैं और अब इन तजावीज़ को IMF के सामने रखा जाएगा। IMF के साथ इन तजावीज़ पर मुशावरत की जाएगी और IMF की अप्रूवल के बाद जिस तजवीज़ को IMF जो है वो अप्रूव करेगा तो फिर उस तजवीज़ को अप्रूव कर लिया जाएगा, उस पर अमल दरामद कर लिया जाएगा। तो अब बात करते हैं कि उन तजावीज़ में सरकारी मुलाजमीन को क्या क्या मिलने जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम में इस तजवीज़ में पहले नंबर पर यह बात शामिल की गई है कि जितने भी हाज़िर सर्विस मुलाजमीन हैं, जितने भी हाज़िर सर्विस महरूम मुलाजमीन हैं जो कि पहले भी डिस्पैरिटी अलाउंस ले रहे हैं, तो उन तमाम मुलाजमीन को, वफाकी और सूबाई मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस 2025 दिया जाएगा और ये डिस्पैरिटी अलाउंस अब तमाम मुलाजमीन को 1 मार्च 2025 से नहीं बल्कि 1 जुलाई 2025 से दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले ये खबरें आ रही थी कि मुलाजमीन को जो डिस्पैरिटी अलाउंस है तो 1 मार्च 2025 से दिया जाएगा, यानी कि मुलाजमीन को डिस्पैरिटी अलाउंस के बकाया जात भी दिए जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे ये खबर आ गई है कि डिस्पैरिटी अलाउंस अब मुलाजमीन को 1 मार्च से नहीं बल्कि 1 जुलाई से दिया जाएगा और ये डिस्पैरिटी अलाउंस जो है ये रनिंग बेसिक पे के ऊपर मुलाजमीन को दिया जाएगा। इसके अलावा पे स्केल रिवीजन की तजवीज़ भी मौजूद है जिसमें 3 एडहाक अलाउंस या फिर 2 एडहाक अलाउंस। एक तजवीज़ में ये बात शामिल की गई है कि साल 2022 का और साल 2023 का जो एडहाक अलाउंस है उसको बेसिक पे में शामिल किया जाए और स्केल जो है वो रिवाइज किए जाएं। और पे स्केल रिवीजन के हवाले से जो दूसरी तजवीज़ है वो ये है कि तीनों एडहाक अलाउंसेस साल 2022 का, 23 का और 24 का तीनों एडहाक अलाउंस जो हैं उनको बेसिक पे में जम करके जो बेसिक पे स्केल है उसको रिवाइज किया जाए और नया पे स्केल 2025 जो है वो जारी किया जाए। इसके अलावा आइंदा बजट में तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से 3 तजावीज़ जो है वो इस टाइम पे मौजूद हैं, जिसमें पहली तजवीज़ ये है कि मुल्क भर के जुमला जितने भी महकमों के सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाए और ये इजाफा जो है वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर किया जाए। और इसी तरह दूसरी तजवीज़ के मुताबिक 15% रनिंग बेसिक पे के ऊपर इजाफा किया जाए और इसी तरह तीसरी तजवीज़ के मुताबिक 20% जो इजाफा है वो रनिंग बेसिक पे के ऊपर 20% इजाफा जो है वो किया जाए। तो यहाँ पर ज़्यादा इम्कान यही है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफा जो है वो किया जा सकता है और ये इजाफा जो है ये मुलाजमीन को 1 जुलाई 2025 से मिलेगा। और इसके अलावा 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये सिर्फ उन मुलाजमीन को मिलेगा जो महरूम मुलाजमीन कहलाते हैं, यानी कि ऐसे महकमों के मुलाजमीन जो कि इससे पहले अपनी बेसिक पे के मुताबिक 100% के मुताबिक जो अलाउंसेस हैं, एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो है वो नहीं ले रहे, तो उन मुलाजमीन को ये 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है ये मिलेगा। तो यहाँ पर भी मुलाजमीन का सवाल होता है कि क्या हमें डिस्पैरिटी अलाउंस जो है वो मिलेगा या नहीं। तो इस हवाले से सिंपल आप अपनी जो सैलरी स्लिप है उसको देख लें। अगर आपकी सैलरी स्लिप पे इससे पहले आपको 2 डिस्पैरिटी अलाउंसेस जो हैं वो मिल रहे हैं तो फिर इंशाअल्लाह ताला साल 2025 का जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो लाजमी तौर पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आइंदा बजट में पेंशन में इजाफे की बात करें तो फाइनेंस डिवीजन के मुताबिक इस टाइम पे आइंदा बजट में पेंशन में 20% इजाफे की जो तजवीज़ है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर रहमान अली बाजवा साहब की बात करें तो रहमान अली बाजवा साहब ने कहा है कि आइंदा बजट में पेंशन में जो इजाफा है वो 50% तक इजाफा किया जाएगा और इस हवाले से हुकूमत को वार्निंग भी रहमान अली बाजवा साहब ने जारी कर दी है, जिसमें रहमान अली बाजवा साहब ने कहा है कि तनख्वाहों में भी 50% इजाफा किया जाए, अलाउंसेस में भी महंगाई के तनासुब से पी एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक इजाफा किया जाए। और ख़ास तौर पर रहमान अली बाजवा साहब ने पेंशनर्स की पेंशन में 50% इजाफे के हवाले से भी रहमान अली बाजवा साहब ने हुकूमत को ये वार्निंग जारी कर दी है। और रहमान अली बाजवा साहब का कहना है कि अगर हुकूमत मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो मुतालबात है वो मानने से इनकार करती है तो फिर मुलाजमीन जो है वो आइंदा बजट से पहले इस्लामाबाद में भरपूर एहतजाज करेंगे और अपने मुतालबात की मंजूरी तक धरना भी दे सकते हैं।
क्योंकि अब बजट का जो वक्त है वो इंतहाई मामूली सा रह गया है, बहुत कम वक्त रह गया है आइंदा अपकमिंग बजट का। क्योंकि जो बजट है वो जून के पहले हफ्ते ही पेश होने जा रहा है। इस हवाले से खबरें आ रही हैं वजारत खजाना की जानिब से कि आइंदा बजट जो है वो ईद उल अजहा से पहले जून के पहले हफ्तों में ही पेश किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, अब ओवरऑल अगर बात करें मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की, तो इससे पहले सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी सरकारी मुलाजमीन को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से ऐलान भी कर चुके हैं। और इसके अलावा सबसे बढ़कर रहमान अली बाजवा साहब का सरकारी मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम का हुकूमती वुज़रा से, हुकूमती नुमाइंदगान से या फिर हुकूमती कमेटी के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है, जिसमें यह बात तय की गई थी कि आइंदा बजट में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 30% जो डिस्पैरिटी अलाउंस है वो दिया जाएगा। और इसके अलावा खास तौर पर जो मुलाजमीन और पेंशनर्स का साल से मुतालबा है कि खास तौर पर पेंशनर्स और मुलाजमीन को जो मेडिकल अलाउंस है वो इंतहाई मामूली दिया जा रहा है। इस महंगाई के तनासुब से मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो मेडिकल अलाउंस है वो इंतहाई कलील दिया जा रहा है। तो उस एग्रीमेंट में ये बात भी वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि मुलाजमीन को जो अलाउंसेस हैं वो भी महंगाई के तनासुब से आइंदा बजट में उनमें इजाफा किया जाएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से जो दीगर चीज़ें हैं और इससे पहले जो वज़ीर खजाना साहब हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब भी इस हवाले से बार वज़ीर खजाना का भी बयान जारी किया गया था कि आने वाले बजट में मुलाजमीन और पेंशनर्स को जो रिलीफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा और मुलाजमीन और पेंशनर्स की जो तनख्वाहें हैं और जो पेंशन है उसमें भी एक अच्छा खासा इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, अब देखते हैं कि आने वाले बजट में या फिर IMF के साथ मुशावरत के बाद जो कि आइंदा हफ्तों में आइंदा बजट के हवाले से IMF के साथ मुशावरत की जाएगी, तो IMF के साथ मुशावरत के बाद मुलाजमीन और पेंशनर्स को क्या रिलीफ जो है वो हुकूमत देगी। तो नाज़रीन ग्रामी, इस हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।